हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो क्या कहता है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप 9 टू 12 तक के शिक्षक बनते हैं तो, है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप 9 से 12 तक के शिक्षक बनते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजी भी होना चाहिए। पीजी उनके लिए जो कि 11-12 में आप अप्लाई करेंगे। प्लस आपका एसटीईटी क्लियर होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये आपका क्वालिफिकेशन कहता है। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिसमें कि बीएड की क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। जी हाँ, बीएड की क्वालिफिकेशन किस में नहीं होनी चाहिए? तो कंप्यूटर साइंस के लिए। अब बहुत सारे छात्र क्योंकि बीएड किए नहीं है ना, और कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहली चीज़ तो, है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत सारे छात्रों का जो कन्फ्यूजन है पीजीडीसीए को लेकर, वो कन्फ्यूजन भी दूर करूंगा यहाँ से, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन अपडेट किए गए आज की डेट में। 4 तारीख का डेट में ये अपडेट किया गया है, जहाँ पे आपके डमी एडमिट कार्ड को लेकर भी अपडेट किया गया है। ये नोटिफिकेशन कहता है जो छात्र बिहार में स्पेशल एजुकेटर का टीईटी एग्जाम दे रहे हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार स्पेशल स्कूल टीचर की, जहाँ पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर इन्होंने आवेदन किया है और उनका डमी एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि है अगर, है ना, तो ये 7 जनवरी तक, यानी 7 जनवरी तक आपको दिया गया है। ये लिंक यहाँ से लॉगिन करेंगे आप लोग अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से, है ना। लॉगिन करने के बाद जो है उसमें सुधार कर सकते हैं आपके अगर डमी एडमिट कार्ड में कोई समस्या है तो। और ये आज से लेकर 7 जनवरी तक ओपन रहेगा लिंक, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। मैं इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डाउनलोड करके दिखला दूँ। ये नोटिफिकेशन है आपका दोस्तों कि यहाँ पे सूचित किया जाता है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो कि आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का द्वितीय डमी एडमिट कार्ड यानी कि सेकंड डमी एडमिट कार्ड समिति के वेबसाइट पर आज यानी कि 4 जनवरी से 7 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। संबंधित आवेदक जो भी हैं अवधि में अपना डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सुनिश्चित करेंगे, और डमी एडमिट कार्ड पे अगर किसी प्रकार की त्रुटि यानी कि गलती होती है तो संबंधित आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके वेबसाइट पर जाके डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरणों का त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ये अपडेट किया गया है पहली चीज तो, यानी कि इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपका चला गया तो। अब एक छात्र पूछ रहे थे कि सर हमारा कैटेगरी में सुधार होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल देखिए, ये आपको लॉगिन करके जब आपको बोल रहा है कि मुद्रित विवरणों का त्रुटि सुधार कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपके एडमिट कार्ड पर दिखेगा चीजें उसका सुधार हो जाएगा। अब वहाँ पे आप लॉगिन करके एक बार रीचेक कर लीजिएगा, है ना, कि यहाँ पे आपका कैटेगरी में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बात मैं बता रहा हूँ बिहार स्पेशल एजुकेटेड टीचर की, उनका हो रहा है, ना कि एसटीईटी 2024 वाले का, ठीक है। उनका भी लिंक दिया जाएगा, लेकिन उनका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसका जो सुधार है वो 7 जनवरी के बाद नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप वेबसाइट पे आते हैं और एसटीईटी की वेबसाइट पे आते हैं, तो कल मैंने इसका एक वीडियो बना के दिया था आपको, डेट एक्सटेंड कर दिया गया है कि 7 जनवरी तक जो है आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, हाउ टू फॉर्म अप्लाई, है ना, फॉर द एसटीईटी 2024, उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन भी एजुकेशन केयर 6 का, जहाँ से इनकी मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। पुराने मॉक टेस्ट अभी पड़े हुए वहाँ पे, आप उसको लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जल्दी आप लोगों को नए मॉक टेस्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, यहाँ से जल्दी से जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट होंगे वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोनों अपडेट जो हो गए, ये आपका बिहार स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर हो गया, और एसटीईटी 2024 के एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर हो गया, ठीक है। इसमें आप डमी एडमिट कार्ड में सुधार कीजिए और इसमें आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, डेट एक्सटेंड किए गए हैं। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कंप्यूटर साइंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्र कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो है बीएड नहीं है, क्या मैं कंप्यूटर का टीचर बन सकता हूँ? सर मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक भी नहीं किया है, मेरा कंप्यूटर साइंस में ना छोड़कर इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, मैकेनिकल में बीटेक है, तो और साथ में हमने पीजीडीसीए कर रखा है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? ये सवाल बहुत आ रहे हैं और कन्फ्यूज़न हो रहा है छात्रों को। तो देखिए, मैंने आयोग से भी इसके ऊपर चर्चा किया है, आयोग को भी मैंने मेल किए हैं और छात्रों से मेल करवाए भी हैं कि इसके ऊपर जो है आप लोग जो है ना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को बहुत ही बारीकी से समझकर इसको अपडेट दीजिए, क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है ये अगर देखा जाए तो केवीएस या फिर एनवीएस जैसा ही अप टू डेट करके दे दिया गया है। यहाँ पे आप छात्र बहुत कंफ्यूज हुए हैं, क्यों? क्योंकि पिछली बार टीआरई 1 में गया डिस्ट्रिक्ट का जो आपका यहाँ पे लिस्ट दिया गया था, है ना, लिस्ट दिया गया था, रिजेक्टेड लिस्ट, जहाँ पे फर्जी कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा था। तो एक छात्र का वहाँ पर था कि मैकेनिकल से उन्होंने बीटेक किया था, प्लस उन्होंने पीजीडीसीए अपना लगाया था, ठीक है, पीजीडीसीए लगाया था, पर वो पीजीडीसीए का जो सर्टिफिकेशन था उनका, ये पता लगा कि ये 1 साल का था और ये इंस्टीट्यूट से बना हुआ था, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बना हुआ था, ठीक। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला है यहाँ पे, है ना, ये 1 साल का था और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बना हुआ था। अब आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनको कि बाहर किया गया है, जिनके पास पीजीडीसीए की डिग्री है,
और वो बैक डेट में जाके बनवाए थे डिग्री, ना कि पढ़ाई करके, तो उनको वैसे छात्रों को बाहर किया गया है। अब आते हैं इनकी क्वालिफिकेशन को समझते हैं स्टार्टिंग से। कंप्यूटर टीचर के लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे 50% अंकों के साथ। आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे कि आपने अगर डीओक्सीसी से ए लेवल का सर्टिफिकेट, ये देखिए ग्रेजुएट लेवल का सर्टिफिकेशन हो जाता है आपका कंप्यूटर को लेकर, तो ये आपने किया है प्लस, क्योंकि एवं लिखा गया है तो प्लस आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए किसी विषय में, तो किसी विषय में होना चाहिए, से संबंध नहीं है यहाँ पे, ये कंप्यूटर से ही आपका संबंधित एक तरह से होना चाहिए। अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आप कंप्यूटर से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो जाहिर सी बात है मास्टर भी आप ग्रेजुएशन से ही करेंगे, एमबीए नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, एमबीए वगैरह नहीं चलेगा, लेकिन स्नातकोत्तर यहाँ पे जो है आपका संबंधित विषय से होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी विषय लिख दिया गया है लेकिन संबंधित विषय ही खोजता है। अगर नहीं है, जैसे कि मान लिया आपने जाकर जो है एमए कर लिया, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड मास्टर नहीं किया है तो आपने एमए कर लिया तो भी आपका चलेगा, एज पर नोटिफिकेशन। बहुत कम होते वैसे छात्र तो, लेकिन दूसरा क्या है क्वालिफिकेशन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE BTech है आप लोग तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे बीएड तो लग नहीं रहा आप लोग का, तो ये 4 साल का कोर्स आपको जो है आपको मान्यता देता है। या फिर बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या IT से तो आप आवेदन कर सकते हैं। और समकक्ष उपाधि है, यानी कि इसके समकक्ष कोई उपाधि है BE BTech के, जैसे कि बहुत लोग जैसे BE BTech करते हैं MCA भी करते हैं, और MCA होता है दोस्तों 3 साल वाला, ये इक्विवेलेंट होता है BE BTech के, तो एक तरह से इनको इक्विवेलेंट कर दिया जाता है। भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ पे इनके पास डिग्री होनी चाहिए। अब ये विश्वविद्यालय से या फिर संस्थान से, ये इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, ये कॉलेज की बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भारत सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थानों से आपके पास ये डिग्रीज हैं, AICTE अप्रूव्ड है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वालिफिकेशन देखते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में लिख दिया गया है, यानी कि आपके पास बीटेक है मैकेनिकल में या BE है मैकेनिकल में, है ना, तो ध्यान रखिएगा, या इलेक्ट्रिकल में या सिविल में या फिर किसी भी स्ट्रीम में, है ना, अदर कोई भी स्ट्रीम हो आपका, तो आप इधर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। या बीटेक है तो उपाधि है तथा लिखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अब जो हमने पता किया यहाँ पे, है ना, चूंकि यहाँ पे इन सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, जिन लोगों का रिजेक्शन हुआ है उन लोगों से भी टच में बात होने की कोशिश की हम लोगों ने, पर उन्होंने बोला कि सर मेरा जो है ना 1 साल का कोर्स किया हुआ था। ये मैंने बोला कि आपने कैसे मतलब ये सर्टिफिकेशन कहाँ से किया, ये बोले कि बैक डेट में बहुत लोग करवाए थे, है ना, बैक डेट में जाके, तो उसमें भाई देखिए पकड़ा जाएगा आपका सर्टिफिकेट। गलती से भी अगर आपने सेटिंग करने की कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा, है ना। लेकिन आपको बैक डेट में जाके क्यों बनवाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि फॉर्म आया, किसी को पता नहीं था, सब लोगों ने सोचा कि यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे। वैसे बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे लाखों नहीं हजारों अभ्यर्थी हैं जो कि कंप्यूटर के शिक्षक बन बैठे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करके, PGD करके, ठीक है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर है, PGD इन कंप्यूटर, देखिए ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि सर ये क्या कोर्स होता है, PGD इन कंप्यूटर, बिल्कुल होता है, ये ध्यान रखिएगा। PGD इन कंप्यूटर होता है 2 साल का ये कोर्स होता है, ये 2 साल का कोर्स है। लेकिन PGDCA के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर क्या हो सकता है, MSc हो सकता है आपका कंप्यूटर साइंस, MCA हो सकता है कंप्यूटर साइंस का वाला जो भी छात्र है, ठीक है, या MCA ऑब्लिक में लिखा ही गया है, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसके समकक्ष को उपाधि हो, तो MSc है, MTech है आपका, है ना, MTech कंप्यूटर साइंस है, MTech IT हो गया, वो भी इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके, तो आप लोग इधर आवेदन कर सकते हैं, ठीक, ये तो बात खत्म होगी, ये तो सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक किए हैं, है ना, कंप्यूटर साइंस में स्नातक। अब देखिएगा BSc कंप्यूटर साइंस बहुत लोग करते हैं, ठीक है, BSc इन कंप्यूटर साइंस, या फिर BCA करते हैं, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, या उसके समकक्ष कोई डिग्री रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और BCA अगर किए हैं, ठीक है, या समकक्ष कोई डिग्री रखे हैं इन सबके, तो ग्रेजुएशन तो हो ही गया आपका, इसके आधार पे आपका किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने BCA किया है और MBA कर लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, MBA को तो अलाउड कर ही नहीं रहा है लोग, ठीक है। BCA किया है आपने अगर, और आप आगे जाके जो है MTech कर लिए तो वो आपका स्नातकोत्तर हो गया, ठीक है, किसी विषय में हो गया, किसी सब्जेक्ट में हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। या MA कर लिए तो भी आपका चलेगा, या फिर MCA ही कर लिया आपने, BCA प्लस MCA कर लिया तो भी चलेगा आपका, तो ये हो गया आपका एक क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं इसको अब ध्यान से देखिएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस में बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर साइंस में आपका क्या बोला गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में बोला गया है कि एक स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। अब लोग PGDCA को ही समझ बैठे हैं यहाँ पर स्नातकोत्तर, 1 साल का ये कोर्स है, ठीक।
और ये भी तो लिखा गया है, इसको कोई पढ़ ही नहीं रहा है, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो ये तो पीजी है ही एक तरह का अपने आप में। पोस्ट ग्रेजुएट क्या है? पीजी हो गया, और किसी विषय में स्नातकोत्तर, तो स्नातकोत्तर क्या हो गया? पीजी हो गया। तो डबल आपका पीजी का डिग्री मांगा जा रहा है यहाँ पे, इस बात को कोई समझ ही नहीं रहा है। देखिए कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप लोग कह रहे हैं जैसे कि पीजीडीसी है सर हमारा, चलिए ठीक है, पीजीडीसी है आपका, और लिखा हुआ है ना एवं लिखा है, या तो नहीं लिखा है किसी विषय में आपका स्नातकोत्तर। इसके साथ साथ आपका हो सकता है कि आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो, या एमकॉम किया हो, या फिर आपने जैसे कि एमटेक किया हो, है ना, किसी विषय में स्नातकोत्तर होना जरूरी है। आप पीजीडीसी को अगर कोई कोर्स समझ रहे हैं तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब जो ऊपर बातें लिखी गई हैं इन सभी चीज़ों को लेकर, है ना, ये पढ़िएगा, ये जो सेक्शन है आपका पोस्ट ग्रेजुएट वाला, ये देखिएगा, इस पार्ट को पढ़िएगा। तो यहाँ से क्या आता है कि एआईसीटी से मानता, तो आप यहाँ से बीटेक किया आपने, जैसे कि आपने मैकेनिकल में किया है सर, है ना, बीटेक किया है, या केमिकल में किया है, या इलेक्ट्रिकल में किया है आपने, तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो पीजीडीसी अगर आपने यहाँ से किया है, ठीक है, पीजीडीसी आपने यहाँ से किया है, तो आप एलिजिबल हैं, ये यहाँ से आप एलिजिबल हैं। अब लेकिन यहाँ को पढ़कर जो बोल रहा है छात्र कि कंप्यूटर साइंस में हमने जो है, कंप्यूटर साइंस में जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, यानी कि एक तो ये पीजी का ही डिग्री है, अगर आप देखिए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ही पीजी का डिग्री है, और फिर स्नातकोत्तर का डिग्री है। स्नातकोत्तर क्या है? किसी विषय में, ये भी पीजी होगी, तो डबल मास्टर डिग्री मांग रहा है यहाँ पे, डबल मास्टर डिग्री मांग रहा है। तो ये इसके लिए तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो कि एलिजिबल होंगे, अगर होंगे भी तो। बाकी ये तो सभी कोई जानते ही हैं, है ना। एमसीए 3 साल वाला अलाउड है यहाँ पे, 6 सेमेस्टर वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे कंप्यूटर में कोई भी बीएड का डिग्री नहीं अनिवार्य है, तो ये चीज़ें आप लोगों को तो पता चली गया अब। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कोई अब डाउट नहीं होगा इस चीज़ को लेकर। और अगर आपने बीटेक किया है किसी भी स्ट्रीम में और पीजीडीसीए किया है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।